सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार के 243 विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें से एक एक सीट को स्कैन कर रहे हैं। जानते हैं कि उस सीट का स्वभाव क्या है, उस सीट का इतिहास क्या है, उस सीट पर इस बार चुनाव लड़ने के लिए दावेदार कौन कौन हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि उस सीट पर किसी जाति के कितने वोट हैं। तो आज जिस विधानसभा सीट की बात है वो एक चर्चित विधानसभा की सीट है और सीमांचल में आती है और इस सीट का नाम है किशनगंज विधानसभा सीट। देखिए, अगर आप किशनगंज विधानसभा सीट की बात कीजिएगा तो ये वो सीट है जहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। एक बार दो बार नहीं, कांग्रेस ने यहां 1 दर्जन बार जीत हासिल की है, जो बताता है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, किला है। अगर आप किशनगंज विधानसभा सीट की बात कीजिए तो 1952 में यहां पहला चुनाव हुआ था। तब 2 विधायक चुने गए थे, रावतमल अग्रवाल और कमलेश्वरी प्रसाद यादव यहां से विधायक बने थे। 1955 से यहां एक एक विधायक चुने जाने लगे। अब यहां पर जैसा मैंने आपको कहा कि कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन जो मुकाबला होता था पहले कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट होता था। लेकिन जब आप देखिएगा कि किशनगंज में परिवर्तन कब से आया, किशनगंज में परिवर्तन आया साल 2015 से, जब एआईएमआईएम की चुनावी राजनीति में एंट्री होती है और यहां पर एआईएमआईएम चुनाव दर चुनाव जो है अपनी लोकप्रियता बढ़ाते चला जा रहा है और इसलिए यह सीट जो है महत्वपूर्ण है। और बिहार में एआईएमआईएम को अगर पहला विधायक दिया तो किशनगंज ने ही दिया, वो भी बाई इलेक्शन में दिया। 2019 में कमरुल होदा जो है यहां पर ओवैसी की पतंग उड़ाने में सफल रहे थे। लेकिन दिलचस्प यह है कि कमरुल होदा अब एआईएमआईएम में नहीं है, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। अगर आप किशनगंज विधानसभा की बात कीजिए तो यहां पर कुल जो चुनाव हुए हैं और उपचुनाव हुए हैं उनको मिला दे तो 21 विधायक जो है वो किशनगंज ने चुने हैं, जिसमें कांग्रेस से 12 हैं, आरजेडी से 3, एआईएमआईएम से 1, जनता दल, लोक दल और जनता पार्टी सेकुलर से भी एक एक विधायक जो है यहां चुने गए हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी भी एक एक बार यहां पर कामयाब रही है। मोहम्मद मुश्ताक और रफीक आलम ने सर्वाधिक 3 बार जो है किशनगंज विधानसभा की सीट जीती है। किशनगंज विधानसभा से तस्लीमुद्दीन भी विधायक बने हैं और जो अभी किशनगंज लोकसभा के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, वो भी यहां से विधायक चुने गए हैं। अगर आप यहां 2010 से देखें तो यहां पर कुल 4 चुनाव हुए हैं, एक उपचुनाव को मिलाकर, तो यहां पर आपको दिखेगा कि कांग्रेस का दबदबा है। 4 में से 3 मर्तबा जो है जीत कांग्रेस को मिली है, तो एक बार एआईएमआईएम की पतंग भी उड़ी है। 2010 में मोहम्मद जावेद यहां से प्रत्याशी थे और उन्होंने एक बहुत ही कांटे के मुकाबले में सिर्फ 264 वोटों की जीत हासिल की थी। किसके खिलाफ? बीजेपी की स्वीटी सिंह के खिलाफ। यहां पर 38,867 वोट जो है वो मोहम्मद जावेद को आए थे, तो 38,603 वोट स्वीटी सिंह को आए थे। आरजेडी यहां पर तीसरे स्थान पर रहा था और यहां पर एनसीपी को चौथा स्थान मिला था। 2015 में जब महागठबंधन बना तो फिर से कांग्रेस को यह सीट मिली और मोहम्मद जावेद एक बार फिर से यहां चुनाव जीतने में सफल रहे और तब जो उनकी जीत का मार्जिन था वो था 8,609 वोटों का और तब भी उन्होंने स्वीटी सिंह को ही शिकस्त दी थी, जो 57,913 वोट लाने में कामयाब हुई थी 33.8% से। लेकिन 2019 में जब आता है तो बाजी पलट देता है और किसने पलटा? एआईएमआईएम ने यहां बाजी पलटा। यहां पर कमरुल होदा जो कि 2015 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो पतंग के चुनाव निशान पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनको आते हैं 70,469 वोट, मतलब 41.46% वोट। और कांग्रेस पार्टी जिसका कि किशनगंज किला रहा है वो तीसरे स्थान पर फिसल जाती है और दूसरे स्थान पर फिर से स्वीटी सिंह थी जिनको 60,265 वोट आए थे, 35.46%।
तो यहां पर कमरुल होदा को जीत मिलती है 10,204 वोटों से। तो सीमांचल की राजनीति में यह एक परिवर्तन था, क्योंकि इसके बाद पूरे सीमांचल में एआईएमआईएम का प्रभाव बढ़ा है। 2020 में यहां पर फिर से यह सीट कांग्रेस ने अपने नाम कर ली, उसने एआईएमआईएम से यह सीट छीन ली। इजहारुल हुसैन यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे 1378 वोटों से, और उन्होंने भी फिर से स्वीटी सिंह को ही पराजित किया। वो आपको 59,697 वोट लाने में कामयाब हुई, मतलब 33.42% वोट। और एआईएमआईएम के कमरुल होदा वो तीसरे स्थान पर रहे 23.5% वोट के साथ, 41,904 वोट उनको भी आए थे। अब यहां पर अगर आप दावेदारों की बात कीजिए, चूंकि अब कमरुल होदा जो हैं वो आरजेडी में चले गए हैं, तो एक आरजेडी से स्वाभाविक दावेदार तो खुद कमरुल होदा हो गए। हालांकि ये सीट कांग्रेस की है और इजहारुल हुसैन यहां से कांग्रेसी विधायक हैं, तो अब देखना है कि कमरुल होदा चुनाव लड़ते हैं या इजहारुल हुसैन चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन से। कांग्रेस को यह सीट जाती है या आरजेडी को, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दावेदारों की बात करें तो एआईएमआईएम में कई दावेदार हैं। इसहाक आलम जो कि प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, वो यहां पर दावा कर रहे हैं। इसके अलावा गुलाम मुक्तदा हैं और एडवोकेट शम्स आगाज भी हैं जो कि यहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो युवा हैं और आपको बता दूं कि उनके पिता तसीरुद्दीन जो है 2015 में एआईएमआईएम के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। यहां के जातीय समीकरण की बात कीजिए तो यहां जातीय समीकरण उतना प्रभावी नहीं है। यहां पर ध्रुवीकरण होता हुआ साफ साफ हर चुनाव में दिखा है। यही वजह है कि बीजेपी की स्वीटी सिंह हर बार आप देखिएगा कि वो दूसरे नंबर पर रही हैं। यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है किशनगंज, वो 60.9% है। तो 61% मुस्लिम वोटर्स हैं और रेस्ट जो हैं लगभग 39% वोट वो एक तरफ कंसोलिडेट होना चाहते हैं। पूरे वोट तो नहीं होते, लेकिन आमतौर पर जो है आप देखिएगा तो 31, 32, 33% वोट जो है वो बीजेपी को यहां पर मिलता रहा है। तो इससे यह साफ साफ होता है कि मुस्लिम वोट जो हैं वो या तो कांग्रेस को जाते हैं या एआईएमआईएम को जाते हैं, और बीच में जो वोट हैं हिंदू जाति से, वो सारे वोट जो है ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी के पास पहुंचते हुए दिखते हैं। तो इस बार का चुनाव भी कोई बहुत अलग नहीं होगा, फिर से यहां पर ध्रुवीकरण होगा। लेकिन दिलचस्पी जिस चीज को लेकर लोगों में है वो ये है कि यहां पर क्या एआईएमआईएम 2019 उपचुनाव में जो कर चुका है, क्या वो 2025 में फिर से कर पाएगा? मतलब क्या इस बार किशनगंज में ओवैसी की पतंग उड़ेगी या फिर एक बार फिर से जनता हाथ के साथ होगी? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes. घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।